गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे भारत में नगरीकरण। उससे पहले मैं आपकी दिवाली आई होप अच्छी रही होगी, आपने खूब एंजॉय किया होगा। आपका मन भी नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, लेकिन फिर भी अभी हम अपनी पुरानी उस पे आते हैं, रोटेशन पे। पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, भारत में नगरीकरण। हमने कर लिया था कि भारत में नगरीकरण की अवस्थाएं कितनी थी, 3 अवस्थाएं थी। नगरीय संकल्पना का हमने विकास भी पढ़ लिया था। अब आता है नगरीय अधिवास। क्या आता है? नगरीय अधिवास। मैं ये इसलिए यहाँ से करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि आपने क्या क्या किया था। क्या है? नगरीय अधिवास। ठीक है। नगरीय अधिवास में सबसे पहले हम कर सकते हैं कि नगरीय अधिवास की जो परिभाषा है वो एक ऐसी बस्ती के रूप में दी जा सकती है जिसका अधिकांश जो जनसंख्या है वो जो गैर कृषि कार्य होते हैं, जैसे द्वितीय तृतीय चतुर्थिक जो क्रियाएं होती है उसमें संलग्न हो। भारत की जो जनगणना विभाग है उसने स्थान के आकार, जनसंख्या घनत्व, व्यवसाय और स्थानीय प्रशासन के आधार पर जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है उसमें अंतर किया है। ठीक है। सेकंड पॉइंट हो सकता है कि 1961 की जनगणना में, कब? 1961 की जनगणना में जो पहली बार औसत जनसंख्या घनत्व एवं जो गैर कृषि कार्यों में लगी जनसंख्या का प्रतिशत था वो निर्धारित किया गया। ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है कि नगरों के संबंध में विस्तृत ये 2 नगरीय अधिवास के बारे में हम कर लेते हैं। इससे के बाद ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, अगर हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं तो जो भारतीय जनगणना 2011 में 1971 में हुई थी, जो भारतीय जनगणना 2011 में 1971 की जो नगरीय संकल्पना का अनुसरण जो 1971 में जो नगरीय संकल्पना थी उसका अनुसरण किया है, ऐसा कहा जाता है 2011 में। और उसके आधार पर जो 2 प्रकार के नगर हैं उनकी पहचान की गई। पहला तो कौन से नगर? संवैधानिक नगर। कौन से? संवैधानिक नगर। ठीक है। और दूसरा कौन से नगर थे? जनगणना नगर। ठीक है, जनगणना नगर। अब ये क्या होते हैं? पहला कौन सा था? संवैधानिक, और दूसरा क्या था? जनगणना। इसमें तो वो सभी नगर आते हैं जिनमें नगर पालिका या नगर निगम या कंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन जैसे एरिया कमेटी जो अधिसूचित नगर क्षेत्र होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, संवैधानिक नगर में। जनगणना नगर में वे सभी स्थान आते हैं जो जिनमें निम्नलिखित क्वालिटीज पाई जाती है। एक तो न्यूनतम जो जनसंख्या है वो कितनी हो? 5000 हो। दूसरा, जो पुरुष जनसंख्या है उसका 75% भाग जो गैर कृषि कार्य है, मतलब कृषि के अतिरिक्त जो कार्य है उसमें लगे हुए हो। तीसरा क्या होता है कि जो जनसंख्या का घनत्व है, जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो हो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और वर्तमान में जो भारत सरकार है उसने जनगणना विभाग के आधार पर या उनके द्वारा भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में बांटा है। पहले वर्ग में कितनी जनसंख्या? 1 लाख से अधिक जनसंख्या। दूसरे वर्ग में 50,000 से 99,999 तक। तीसरे वर्ग में 20,000 से 49,999। चौथे वर्ग में 10,000 से 19,999। पांचवें वर्ग में 5,000 से 9,999 और छठे वर्ग में 5,000 से कम जनसंख्या को रखा गया। ठीक है। जो नगरीय वर्ग है, जैसे मैंने अभी बताया था, उसमें 4, 5, 6 इन नगरों को लघु नगर की श्रेणी में रखा गया। ठीक है। भारत की जो कुल नगरीय जनसंख्या है उसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक भाग किसमें? प्रथम श्रेणी के नगरों में रहता है। ठीक है। बड़े नगरों के लोग जो इनका आकर्षण है, उन बड़े नगरों के प्रति लोगों का आकर्षण जो है वो बढ़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पर रोजगार के स्कोप है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब जो मैंने वर्गीकरण करवाए हैं 6 तरह के, उसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग है उसमें नगरों की जो वृद्धि है वो बहुत अधिक हुई है, तीव्र वृद्धि कह सकते हैं हम उसको। ठीक है। छठे और 5वें वर्ग के नगरों में जो ह्रास की प्रवृत्ति है, मतलब जो कमी है वो बनी हुई है। ठीक है। छठे वर्ग में वैसे तो उसको नगरीय क्षेत्र में रखा गया है,
लेकिन जो जनसंख्या है उसकी दृष्टि से नगर की परिभाषा के जो अंतर्गत जो आने चाहिए वो नहीं आते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से क्या है, वो नगर है। मतलब जो कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो वो नगर है, लेकिन जो जिसको जनसंख्या की उसमें आना चाहिए नगरीय जनसंख्या में, जैसे 5,000 से जनसंख्या अधिक हो, ठीक है, 75% के गैर कृषि कार्य में लगे हुए हों पुरुष, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या हो जनसंख्या का औसत घनत्व, तो ये सब वो पूरी नहीं करता है। लेकिन जो कार्य की दृष्टि से है वो उसमें वो नगरीय जो नगर है उसको कहा जा सकता है। ठीक है। नगरीय बस्ती क्या होती है? अब नगरीय बस्तियां क्या होती है? नगरीय बस्तियां होती हैं एक सघन, बड़ी सघन, जिसको केंद्रीकृत बस्ती भी बोल सकते हैं, जिसमें जो ज्यादातर काम है वो किसका, द्वितीयक और तृतीयक। द्वितीयक में क्या आते हैं, उद्योग, और तृतीयक में क्या आते हैं, सेवा क्षेत्र, उस कार्य में जुटी रहती है पूरी तरह से। ठीक है। नगरीय स्थान को अगर परिभाषित करने के कोई एक रूप मापदंड तो है नहीं, तो इस मापदंड का एक देश में कुछ और हो सकता है, दूसरे देश में और हो सकता है, या एक राज्य से दूसरे राज्य में भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है। लेकिन सामान्यतः जो नगर की जनसंख्या है उसकी परिभाषा जनसंख्या के आकार, जनसंख्या का घनत्व और वहां के लोग जो कार्य करते हैं, जो व्यवसाय है वहां का, और स्थानीय सरकार के प्रकार पर आधारित होती है। ठीक है। अब आते हैं ये जो नगरीय बस्तियां हैं इनके प्रकार कितने हैं। ठीक है। तो नगरीय जो बस्तियां होती हैं उनको मोस्टली 5-6 प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो पहला है वो क्या है, पहले क्या है, नगरीय ग्राम, अर्बन विलेज। ठीक है। ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो नगरीय विकास की जो संक्रमण अवस्था होती है उसका द्योतक है, जिसमें ग्रामीण और जो नगरीय जनसंख्या है उसका जो कार्य है उनका मिश्रित रूप देखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मान लो ये कोई नगर है, ठीक है, और ये क्या है, कोई गांव है। जैसे मान लो ये गांव है, ये गांव है, आपकी सीमा होती है ना गांव की, कि भाई ये यहाँ तक इस गांव की सीमा है और यहाँ तक इस गांव की सीमा है। ठीक है। इसी तरह आप ये लगा लो कि यहाँ एक गांव है और यहाँ एक नगर है। ठीक है। ये क्या है, एक नगर, और इस नगर की और गांव की सीमा क्या है, आपस में मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्षेत्र होता है, क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं तो नगरीय होती है और कुछ विशेषताएं क्या होती है, गांव की होती है। आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसी जगह जहाँ गांव और नगरीय जनसंख्या का क्या होता है, मिश्रण होता है, और वहां के कुछ जो सांस्कृतिक कार्य होते हैं उसमें गांव की झलक मिलती है नगरों के में, और गांव वालों में किसकी झलक मिलती है, नगर की झलक मिलती है। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र। ठीक है। और ये जो संक्रमण, जो ये यहाँ पर जो बस्तियां होती हैं उनमें गांव के और नगरीय इन दोनों के कार्य का मिश्रित रूप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें, नगरीय ग्राम में बता रही हूँ मैं, इसमें क्या होता है, नगरीय ग्राम की जो ज्यादातर जनसंख्या है वो कामकाज में लगी रहती है। इसमें भूमि का उपयोग कृषि और जो संबंध आर्थिक क्रिया है उसके क्रियाकलाप जो होते हैं उसके लिए होता है। ठीक है। तीसरा, इसे ग्राम्य नगर केंद्र, कस्बा बाजार, अर्धनगरीय कस्बा या ग्रामीण नगर इन नामों से भी जाना जाता है। सेकंड नंबर पे आता है कस्बा। क्या आता है, कस्बा। कस्बा क्या होता है, ये जो नगरीय अधिवास है, ये जो नगरीय ग्राम है, इस नगरीय जो अधिवास है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें आकार जो है वो गांव से बड़ा होता है। ठीक है। इसके निवासी जो है वो नगरीय जीवन भी बिताते हैं। 5,000 से 9,999 की जनसंख्या वाली जो नगरीय बस्ती होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कस्बा। मतलब जो आपका 5वां वर्ग है वो किस में आता है, कस्बे में आता है। मैंने अभी जो 6 वर्ग करवाए हैं ना उसमें से 5वां वर्ग मैं बता रही हूँ। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर क्या आता है, नगर। क्या आता है, नगर। कस्बे से जो जुड़ी बस्ती होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, नगर।
इन जो कस्बे होते हैं उसमें कस्बों से अधिक जो होती, ये कस्बों में जितनी सुविधाएं उससे अधिक सुविधाएं कहाँ होती है, इस नगर में होती है। इसमें आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां होती है। 10,000 से 99,999 की जनसंख्या से अधिक जहां पर जनसंख्या, उसको क्या बोला जाता है, बस्ती को क्या बोला जाता है, नगर बोला जाता है। जहां पर 10,000 से 99,999 की जनसंख्या से अधिक की बस्ती हो उसे क्या बोला जाता है, नगर। ठीक है। 4th नंबर पर आता है महानगर। क्या आता है, महानगर। ये नगर क्या होते हैं, ये नगरों से तो बड़े होते हैं। इनकी जनसंख्या 10 लाख से 4,99,999 होती है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, इलाहाबाद, ये सभी किसके उदाहरण है, महानगरों के एग्जाम्पल है। ठीक है, किसके एग्जाम्पल है, ये महानगरों के एग्जाम्पल है। भारत की जो जनगणना है उसके अनुसार जो महानगर है वो एक नगरीय समूहन होते हैं। ठीक है, जिसकी आबादी 1 मिलियन या इससे भी अधिक हो सकती है। जिन नगरों या नगरीय समूहों की जो आबादी है वो 1 मिलियन से अधिक हो वो क्या कहलाते हैं, मिलियन नगर कहलाते हैं। महानगर राष्ट्रीय और राज्य राजधानियों में प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक बल के केंद्रीयकरण का क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। ठीक है। भारत के जो महानगरीय प्रदेश है वो कौन कौन से हैं, महानगरीय प्रदेश होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। महानगरीय प्रदेश होता है एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश जो नगर से प्रकार्यात्मक कड़ी द्वारा जुड़ा होता है। यह कड़ी रोजगार भी हो सकती है, शिक्षा सुविधाएं भी हो सकती है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हो जाती है, और इन सब पर आने वाले खर्च और अन्य नगरों की प्रतिस्पर्धा, ये सब आते हैं। भारत के मुख्य महानगर है मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। जो ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं सदी की शुरुआत से ही क्या हुआ, ये जो नगर हैं तीनों, ये भारत के आर्थिक नगर बने, आर्थिक आधार बने। इस सूची में दिल्ली का नाम भी अब जोड़ा गया है, जो ब्रिटिश काल में 1911 से भारत की राजधानी बनी। ठीक है। अब आपको एक काम करना है, भारत के जो 4 महानगर हैं कौन कौन से, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इनके अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, वो आपको करने हैं। ठीक है। आप इससे मैप की सहायता ले सकते हैं। जैसे दिल्ली नगर को आपने अलग कलर से दिखा दिया, जो दिल्ली नगर के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उनको आपने अलग कलर से दिखा दिया, कोलकाता नगर से जो राज्य आते हैं उनको आपने अलग कलर से दिखा दिया, और एक इंडेक्स बना के आपने उन सबको शो कर दिया। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। फिर उसके बाद आता है, ये तो चौथा था क्या, महानगर। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर, जब और जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, मिलियन सिटी। क्या बोला जाता है, मिलियन सिटी। इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई, ग्रीक भाषा में एक वर्ड होता है, क्या नाम है उसका, मेट्रोपोलिस। क्या वर्ड है, मेट्रोपोलिस वर्ड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, महानगर। इससे हुई है इसकी उत्पत्ति, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मातृनगर। इसका क्या होता है, मदर सिटी या मातृनगर भी इसको बोलते हैं। भारत में 10 लाख की जनसंख्या या इससे अधिक, 10 लाख जनसंख्या या इससे अधिक हो तो उसे 10 लाखी नगर या मिलियन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नगर जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है। 1901 में जो कोलकाता है वो ही एक महानगर था। ठीक है, लेकिन 1981 में देश में महानगर की जो जनसंख्या है वो कितनी थी, 12 थी, और 1999 में बढ़कर कितनी हो गई, 23 हो गई। और अब अगर हम 2011 की बात करें तो कितने हैं, 53 है। ठीक है। अब इसके बाद आता है छठे नंबर पे, हम क्या बोल सकते हैं, छठा जो नंबर पर आता है उसको बोलते हैं हम सन नगर। क्या बोलते हैं, सन नगर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, सन नगर जो शब्दावली है इसका जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था,
पैट्रिक गेडिस ने किया था। किसने किया था? पैट्रिक गेडिस ने। और कब किया था? 1915 में किया था। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन टेस्ट में कई बार पूछ लेता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कब किया था? 1915 में किया था। ठीक है। जब नगर या महानगर का इतना विकास हो जाता है, मतलब इतना अधिक विकास हो जाता है कि वो अपनी प्रशासनिक सीमाओं से बाहर फैलकर अन्य कस्बे और ग्राम अपने अंदर शामिल कर लेता है, तो इनको क्या बोलते हैं? उपनगर या मुख्य नगर की जो ये एकत्रित बस्ती होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? सन्नगर। ठीक है। अत्यधिक नगरीय फैलाव के कारण जो सन्नगर के स्थान पर दिल्ली अर्बन सिस्टम ये इंग्लिश का वर्ड है, DAILY, दिल्ली अर्बन सिस्टम। ठीक है। विश्वनगर या विराट नगर मेगापोलिस जिसको बोलते हैं, महानगरीय मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगरीय श्रम क्षेत्र शब्दों का उपयोग करने लगे हैं। किसके स्थान पर? सन्नगर के स्थान पर। भारत में अगर सन्नगर की बात करें तो दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के निकट देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अपने आसपास के क्षेत्र जो इनके गांव थे, कस्बे थे, उनको भी अपने अंदर शामिल कर लिया है। विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो सन्नगर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी समुद्री बोर्ड में है। ठीक है। इस प्रदेश में मिलियन नगर जैसे बोस्टन, न्यू हेवन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन DC और कोलंबस का सम्मिलन है वो देखा गया है। भारत में जो है वो एक वृहद सन्नगर का विकास आगरा, मथुरा, होडल, वल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच में हो रहा है। दिल्ली से इस सन्नगर की एक प्रशाखा गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ, मोदीपुरम, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार और देहरादून तक फैला हुआ है। ठीक है। अब आता है 7वें नंबर पर, क्या आता है आपका? विराट नगर या वृहन्नगर। क्या आता है? विराट नगर या बृहन्नगर। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेगालोपोलिस। ठीक है। जो मेगालोपोलिस है ये एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अब मीनिंग होता है विराट नगर। ठीक है। इस जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? किस वर्ड का? मेगालोपोलिस। इसका मीनिंग क्या होता है? विराट नगर। और इसका प्रयोग किया था जीन गोटमैन ने। किसने किया था? जीन गोटमैन ने सबसे पहले। और कब किया था? 1957 में किया था। ठीक है। ये जो है ये सन्नगर की भांति ही विकसित होते हैं। जब एक महानगर या सन्नगर अधिक विकसित हो जाता है तो जो आसपास के उस सन्नगर ने तो किसने को मिलाया था? अपने आसपास के जो गांव थे, जो बस्ती थी, उनको ही मिलाया था। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जब एक महानगर या सन्नगर और अधिक विकसित हो जाता है तो अपने आसपास के नगरों को भी क्या कर लेता है? अपने अंदर शामिल कर लेता है। तो ये क्या कहलाता है? विराट नगर कहलाता है। इसकी जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक होती है। 50 लाख से अधिक होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, लेकिन वो ये मत समझना कि ये आपका विराट नगर है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो वो है, आपका डिस्ट्रिक्ट है अलवर। ठीक है। अलवर है आपका डिस्ट्रिक्ट। मैं अलवर से नहीं समझा पाऊंगी, मैं रेवाड़ी से समझा पाऊंगी। ठीक है। मैं रेवाड़ी से समझा देती हूँ आपको। जैसे रेवाड़ी है। ठीक है। अब रेवाड़ी में जैसे आप धारवेड़ा में रहते हैं। ठीक है। कहाँ रहते हैं? धारवेड़ा में। आपने वहाँ के आप निवासी है, आपने वहाँ आपकी तहसील है, आपने जो छोटे मोटे कार्य थे आपने वो वहाँ से करवा लिए, जैसे आपका आधार कार्ड था या और कुछ थे। लेकिन जब आपका लाइसेंस बनना होता है, ठीक है, जब आपका लाइसेंस बनना होता है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? रेवाड़ी। कहाँ आना पड़ेगा आपको? रेवाड़ी।
ठीक है। तो मतलब इसने क्या किया, आप इसके आसपास जितने भी गांव थे, नगर थे, वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, रेवाड़ी के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रेवाड़ी विराट नगर है, नहीं। लेकिन क्या होता है, जो एक नगर या नगर जो होता है वो अपने अंदर और जो नगर होते हैं, धारवाड़ा भी तो क्या है, एक सिटी ही है, इसने क्या किया, इसको अपने अंदर शामिल कर लिया, तो वो क्या कहलाता है, एक सन्नगर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू।